गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आज की क्लास के तहत हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आर सब्स्टिट्यूट ऑफ अ, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड इन अ वन वर्ड। मतलब कि जैसे कहा गया शब्दों के समूह के लिए एक शब्द आपको चूज करना है। देखिए ये एक्सरसाइज है आपका, हम लोग सीरियल से लेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद इधर से लेंगे। तो आप लोग उसको पढ़ते भी चलेंगे, याद करेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। और यही एक तरीका भी होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लर्न करने का, क्योंकि इसके पहले भी हम आप लोगों को एक तरीका भेजे थे कि आप वन वर्ड लिख लीजिए, उसको याद करिए उसकी मीनिंग, और उसके लिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड तैयार करिए। ठीक, जैसे अभी एक क्वेश्चन आप लोगों को हमने दिया, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मीनिंग, मतलब मीनिंग की मीनिंग क्या है। अब सोचिए कि आप लोग मीनिंग की मीनिंग क्या होती है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको तैयार करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 25 वर्ड्स है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, आप लोगों को लर्न कराते हैं और हम भी लर्न करते हैं, आप लोग भी लर्न करिए। अच्छा तरीका है, सीख लेते हैं हम लोग बैठ करके। तो सब लोग अपनी कॉपी कलम लेके बैठेंगे, नोट भी करते चलेंगे और याद भी करते चलेंगे। देखिए लिखा गया ही डज अनपेड वर्क फॉर द रेड क्रॉस। रेड क्रॉस इज अ सोसाइटी, मतलब कहा गया कि जिसको काम के लिए वेतन नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? काम के लिए वेतन नहीं मिलता। लिखा ही डज अनपेड वर्क फॉर द रेड क्रॉस। तो इसका क्या होगा वन वर्ड। अब देखिए जैसे ऑनरेरी लिखा है, ऑनेस्ट लिखा है, ठीक है, और हाँ ऑनरिफिक लिखा है और ऑनरेबल लिखा हुआ। सबकी मीनिंग देखिए अलग अलग है, तो हम सबकी मीनिंग तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करने चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उस वर्ड को हम डिस्कस करने चल रहे हैं जिसका मतलब होता है कि बिना वेतन लिए कार्य करना क्या कहलाता है। वो चाहे रेड क्रॉस में हो या ऐसे कोई पद हो, जैसे कोई टीचिंग का भी काम कर रहा है लेकिन वो उसके लिए पैसा नहीं ले रहा है, तो वो क्या कहलाता है। ये आपका इसका सी विकल्प सही होगा, जिसका मतलब क्या होता है ऑनरेरी, HONORARY। ऑनरेरी का मतलब होता है सम्मान में वो काम करता है, ना कि पैसे के लिए काम करता है। मतलब जैसे कहा गया इट इज हिज फॉन्ड, उसकी शौक है, ठीक है, अथवा ही इज फॉन्ड ऑफ वर्किंग इन रेड क्रॉस और अदर, जैसे कहा गया किसी सोसाइटी में काम करना। ठीक, इसी तरीके से हम लोग देखते हैं द ऑफिसर वॉज नॉट विलिंग टू टेक अ डेफिनेट स्टैंड ऑन दैट पॉइंट। द ऑफिसर वॉज नॉट विलिंग टू टेक डेफिनेट स्टैंड ऑन दैट पॉइंट, मतलब उस बिंदु पर या किसी बिंदु पर यदि ऑफिसर कोई निर्णय लेने में, निश्चित निर्णय लेने में क्या नहीं हो, तैयार ना हो, स्टैंड ना हो, उसे क्या बोलते हैं। अब देखिए वैग्यूज लिखा है, इवेसिव लिखा है, एम्बिगुअस लिखा है, इसके बाद क्या हो गया कॉम्प्लेक्स लिखा है। तो इसका जो विकल्प होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सी है, जिसका मतलब होता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है जैसे कह देना, मतलब लचर पचर वाली स्थिति ना, अस्पष्ट निर्णय लेना। तो यहाँ पर एम्बिगुअस हो गया, इसका आपको आंसर तैयार करना। देखिए ये कंपटीशन में पूछे हुए गए प्रश्न है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कहाँ आरबीआई में पूछा गया। देखिए अगला है अ केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द नीड ऑफ आवर। मतलब जैसे कहा गया एक केयरफुल प्रिजर्वेशन, ध्यान पूर्वक संरक्षण करना, एंड प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, सुरक्षा, मतलब प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण होता है और प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, ऑफ वाइल्ड लाइफ मतलब जो हमारा वन्य जीव है, इन द नीड ऑफ द आवर, जब उसकी जरूरत होती है। अब देखिए इसमें लिखा है वर्ड एम्बार्कमेंट, प्रमोशन, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट, इन्हेंसमेंट। तो अब आपको इसका पता होना चाहिए, जो विकल्प है सी सही है, कंजर्वेशन। आप लोग जानते भी वन संरक्षण अधिनियम बना है, ठीक है, ऐसे ही वाटर संरक्षण है, वाटर हार्वेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, और इसी तरीके से आपका हाथी संरक्षण है, बाघ संरक्षण है, मतलब जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य बने हुए हैं वो किसका काम है, उसका काम यही प्रिजर्वेशन का है। तो इसका तीसरे का 3 विकल्प सही होगा,
कंजर्वेशन, CONSERVATION, तीसरे का सी विकल्प आपका सही हो रहा है। ओके, अब चौथे में हम लोग जाते हैं, लिखा राजेश वाज अ हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। अब कहा गया वो सीखने और ज्ञान दोनों से क्या करता है, हेटर करता है, घृणा करता है, उसे हम क्या बोलेंगे। अब लिखा अगर राजेश, राजेश के स्थान पे वन लिखा जाता, वन हु, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया इसलिए आपको वही ध्यान रखना पड़ेगा। मिसोगेमिस्ट, मिसोलॉजिस्ट, मिसैंथ्रोपिस्ट, बिब्लियोफिल। तो अब आपको चौथे का हम जाते हैं, तो इसे कहा जाता है मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट वह व्यक्ति होता है जो ज्ञान और नॉलेज से, मतलब किसी चीज के सीखने और ज्ञान अर्जित करने से क्या करता है, घृणा करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिसोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक, अगला है वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, यात्रा करता है। देखिए इसका विकल्प दिया है इंटिनेंट, ठीक है, मेंडिकेंट, इसके बाद लिखा है जर्नीमैन, इसके बाद लिखा है ट्रैम्प। तो इसका विकल्प होगा ट्रैम्प, मतलब जो सही ऑप्शन होगा डी, पांचवें का, और आंसर क्या है इसका, ट्रैम्प। तो आप लोग इसको पांचवें का आंसर ट्रैम्प सही करेंगे। वह व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, यात्रा करता है। आ गया समझ नहीं, उसे ट्रैम्प बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अभी एग्जाम्पल के तौर पर याद करने का तरीका है, जब प्रधानमंत्री जी हमारे बने थे, मतलब कौन, मोदी जी, तो हर देश की केवल क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, टू इम्प्रूव द रिलेशन ऑफ इंडिया टू अदर कंट्रीज। ठीक, अब देखिए यहां पर लिखा गया अगला 6 नंबर पर जाते हैं, ए शॉर्ट वॉक ऑफ फॉर प्लीजर फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए जब हम थोड़ा सा टहल लेते हैं, मतलब कहाँ पर, पार्क में जाकर, रोड पर, बगीचे में, छत पर, उसे क्या बोलते हैं, जॉग, एस्ट्रोल, गैलप, इसके बाद लिखा है प्रोमेनेड, ठीक है, प्रोमिनेंट। तो अब 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर हम जाते हैं, तो इसका डी विकल्प सही होता है। अब जग से जॉगिंग हम करते हैं तो जॉगिंग अलग हो गया, जॉग यहाँ पर नहीं होगा, इसका होगा क्या, प्रोमेंडे, ठीक है, PROMENADE, याद कर लीजिए इसको। दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे हम समझ नहीं सकते, उसे क्या बोला जाता है, इसको आपको समझना है। तो इसमें हम लोग जाते हैं, तो 7 का बी विकल्प सही है। थोड़ा सा वहाँ पर अक्षर अनक्लियर दिख रहा है, आप लोगों को हम स्पेलिंग बोलते हैं, उसको आप लोग याद करिएगा। 7 नंबर पे जो है पहला लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, इलिजिबल, इलिजिबल मतलब जो पढ़ा ना जा सके। इसके बाद लिखा है अनइंटेलिजिबल, ठीक है, और उसके बाद लिखा है अननोन, फिर लिखा है अनडिफरेंशिएबल, अनडिफरेंशिएबल। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का 7 नंबर विकल्प सही है अनइंटेलिजिबल। अनइंटेलिजिबल को हम क्या बोलते हैं, जिसे समझा ना जा सके, ध्यान रखिएगा, अनइंटेलिजिबल। स्पेलिंग 7वें का लिखिएगा UNINTELLIGIVLE, अनइंटेलिजिबल। अब हम लोग 7 नंबर पर जाते हैं, 7 हो गया आपका। 8 नंबर पर, टू मूव एलॉन्ग विथ क्विक शार्ट प्रेस्टिंग एक्शन, टू मूव एलॉन्ग विथ क्विक शार्ट प्रेस्टिंग एक्शंस, स्वैगर, स्टबल, रिंगल, इसके बाद क्या लिखा है, क्रॉवेल। तो अब लिखा है टू मूव एलॉन्ग विथ क्विक शॉर्ट प्रेस्टेड एक्शंस, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 8 नंबर का जो विकल्प है, जैसे लिखा है स्वैगर, स्टम्बल, रिंगल, क्रॉवेल। तो 8वें का सी विकल्प आपका है रिंगल, WRIGGLE, ठीक है। इसके बाद लिखा है वन हु कैन यूज आइदर ऑफ हिज हैंड्स विथ इजी, मतलब दोनों हाथ आराम से अपना यूज कर सकता है, इसे बोलते हैं एमेट्योर, एक्सपर्ट,
एम्बिडेक्स्ट्रस, और इसके बाद क्या लिखा है, ग्लॉटनस। देखिए रेलवे में पूछा गया एग्जाम प्रश्न है ये आपका 9 नंबर पर हम जाते हैं तो इसका सी विकल्प सही होता है, एम्बिडेक्स्ट्रस। एम्बिडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो अपने हाथ को, मतलब दाएं हाथ को बाएं हाथ को सामान्य तरीके से एक जैसा यूटिलाइज कर लेता है। अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर पर जाते हैं, मतलब 10 नंबर पर, वन हु प्रमोट द आइडिया ऑफ absence of government of any kind when every man should be a law in unto himself। कहा कि वह व्यक्ति, कोई भी जो ये प्रमोट करता है कि कोई भी सरकार ना हो, मतलब हर व्यक्ति अपने में सक्षम है, वो काम कर सकता है, यहाँ पर किसी नियम की जरूरत नहीं, किसी कानून की जरूरत नहीं है, तो वहां पर हम लोग करते हैं। तो इसका होता है एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट मतलब अराजकतावादी होता है। अराजकतावादी पूरी तरह से राज्य का जो काम है ना उसको समाप्त कर देना चाहता है। वो कहता है कि राज्य अनावश्यक बुराई है, ध्यान रखिएगा, राज्य क्या है, अनावश्यक है और बुराई भी है, इसलिए गांधी जी को भी राजनीतिक अराजकतावादी कहते हैं। तो यहाँ एनार्चिस्ट आपका सही होगा। बेलिग्रेंट, इसके बाद क्या है, इन इनकॉनक्लॉस्ट और एग्नोस्टिक, ये आपका गलत विकल्प है, 10 का ए विकल्प सही है। अगला लिखा गया है द थिंग दैट कैन बी फेल्ट आर टच्ड, वो चीज़ जिसे हम महसूस करते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, क्या कहलाती है, पैंडेमिक। पैंडेमिक आपको पता है, अभी बताया गया, जानते ही आप लोग, एक बीमारी का नाम। पैल्पेबल, इसके बाद लिखा है पैल्ट्री, इसके बाद लिखा है पैनक्रोमैटिक। पैनक्रोमैटिक, तो जो पैल्पेबल होता है ना, पैल्पेबल का मतलब होता है एकदम लूज थिंग होता है, ऐसा कि मतलब उसको हम टच करते हैं तो एहसास नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, इससे बोला जाता है पैल्पेबल। तो इसका विकल्प 11 का सही होगा बी। 12 नंबर पे हम जाते हैं, वन हु थिंक्स दैट ह्यूमन नेचर इज एसेंशियली एविल, कि आदमी का जो नेचर है ना वो कह सकते हैं कि आवश्यक रूप से एविल है, मतलब दोषपूर्ण है। तो इसको हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है एग्नोस्टिक, इसके बाद लिखा है मिसोगिनिस्ट, इसके बाद साइनिक, इसके बाद लिखा है एसेप्टिक। तो देखिए ये एग्जाम में पूछा भी गया है, तो एग्जाम में तो लगभग सारे पूछे गए हैं, तो इसका विकल्प क्या होगा, जो ये सोचता है कि जो आदमी का नेचर है ना वो अपने आप ही मतलब क्या है, वो गलती करता है, इविल या दोषपूर्ण है, इसे हम साइनिक बोलते हैं। लिखा गया है अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, मतलब जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान, अपनी स्टाइल, मतलब एक तरीका होता है, शैली होती है जिसके माध्यम से अपने ज्ञान को क्या करता है, देता है। जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों को हम बता रहे हैं, ये हमारा तरीका है, ऐसे ही सारे लोग हैं, इसे क्या बोला जाता है, पेडांटिक, ऑर्नेट, बर्बोश, पॉम्पस। तो 13 नंबर का है पेडांटिक, PEDANTIC, पेडांटिक। तो इसका विकल्प आप लोग याद कर लीजिएगा 13 नंबर का। 14, टू प्रेजेंट अपोजिंग आर्गुमेंट आर एविडेंस। टू प्रेजेंट अपोजिंग आर्गुमेंट आर एविडेंस, उपस्थित करना या विरोध करना तर्क का और किसका, साक्ष्य का। रिव्यूट, क्रिटिसाइज, रिवफ, रिप्रेमेंड। तो ये देखिए बैंक पीओ में पूछा गया प्रश्न है 14 नंबर का, तो इसका विकल्प ए सही होगा, जिसका मतलब होता है रिव्यूट करना, तो मतलब किसी चीज़ का विरोध करना। तो हम लोग यहाँ पर 14 तक देखे हैं। ठीक, अभी आप लोगों को हम इसी में आगे और बताने वाले हैं, जिसको आपको पढ़ना है, और वो आपका है कौन सा है, देखिए 15 नंबर। इसमें लिखा है पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ अ रिवर्स बैंक। अ पार्ट्स ऑफ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ अ रिवर्स बैंक, 15 नंबर। इसके बाद देखिए लिखा है इसमें स्वयम्स,
पिलॉग, इसके बाद लिखा है हिंटरलैंड एंथुसिज्म, नहीं एस्थमस लिखा है, एस्थमस। तो 15 नंबर का सी विकल्प सही होगा हिंटरलैंड। हिंटरलैंड मतलब कौन सा पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ अ रिवर, रिवर्स बैंक, ठीक है कि नहीं, इसका आपका ये सही होगा। वन हु लव्स बुक, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे हम बोलते हैं, देखिए सब लगभग एक वर्ड से मिलता जुलता है, तो आपका जो 16 नंबर है इसका सी विकल्प सही होगा बिब्लोफिल, BIBLIOPHILE, बिब्लोफिल, BIBLIOPHIL, बिब्लोफिल। आप लोग इसको करेक्ट करिएगा। अगला देखिए लिखा गया है 17 नंबर, अ लो एरिया स्टॉर्म विथ हाई विंड्स रोटेटिंग अबाउट अ सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर कि वायुमंडलिक प्रेशर बहुत कम हो गया हो और विंड वहाँ पर रोटेट कर रही हो तेजी से, उसे हम बोलते हैं, देखिए सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं, जैसे साइक्लोन, टाइफून, ठीक है, हरिकेन, लेकिन इसको हम बोलते हैं टार्नेडो। क्या बोलते हैं? टार्नेडो। आफने समुद्र में मतलब आता है ऐसा एरिया, जब कहीं पर उठता है तो ये बहुत तेज तूफान होता है, इसे टार्नेडो बोलते हैं। अगला देखिए 18 नंबर, यहाँ पर लिखा है 18 के बाद हम लोग जाएंगे 20 पर। यहाँ पर देखिए 18, बी द एम्बॉडीमेंट और परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ, क्या है? सिग्निफाई, कैरेक्टराइज, पर्सनिफाई, मास्क्वेरेड। तो 18 नंबर पर हम लोग जाते हैं, तो जो 18 का विकल्प सही है वो बी है, नहीं 18 का जो विकल्प सही है वो बी, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टराइज, CHARACTERIS, ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, लगातार प्रयास करना किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। 19 नंबर पर हम जाते हैं तो इसका नंबर होता है, ठीक है, परसिवरेंस, परसिवरेंस, और अटेम्प्ट लिखा है, एंथुसिज्म लिखा है, विगोर लिखा है, इसका होगा परसिवरेंस का मतलब जब किसी चीज का हम लगातार प्रयास करते हैं कोई चीज सीखने के लिए, तो वहां पर हो गया। 20 नंबर पे जाते हैं, वन हु डिसर्ट्स हिज रिलीजन, जो घृणा करता है किससे? अपने रिलीजन से, धर्म से। यहाँ पर 20 नंबर का जो हम देखते हैं विकल्प लिखा गया है डिसर्टर, टर्नकोट, टर्नकोट का मतलब जो अपने विचार को परिवर्तित कर देता है। इसके बाद लिखा है फैनाटिक, FANATIC, तो इसका डी वाला विकल्प आपका सही होगा, जिसमें जो स्पेलिंग लिखी गई है आप लोग लिखिएगा एपोस्टेट, ए विकल्प लिखेगा APOSTATE। 20 नंबर का चौथा विकल्प सही है, जिसकी स्पेलिंग है एपोस्टेट, APOSTATE। अगला देखिए लिखा है कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, आप लोग इसको कई बार बताया जा चुका है, एग्जाम में पूछा भी गया है, इसे हम पॉलीगैमी बोलते हैं, इसका विकल्प सी सही होगा 21 नंबर का, ठीक है। मोनोगैमी भी है, बायोगैमी है, इसके बाद क्या है, मैट्रिमनी है, लेकिन इसका पॉलीगैमी होगा। पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड इज एवरीवेयर एंड एवरीथिंग इज गॉड, हर जगह भगवान है और हर वस्तु में क्या है, हर वस्तु भगवान है। ये 22 नंबर है, इसका आप देखते हैं इसका सी विकल्प सही हो रहा है, इसे हम बोलते हैं पैंथिस्ट। क्या बोलते हैं? पैंथिस्ट। 22 नंबर का विकल्प सी सही है, पैंथिस्ट, ठीक। इसमें थिस्ट भी लिखा है, वो सारे विकल्प पर आप विचार कर लीजिएगा, लेकिन आपका ये विकल्प सही हो रहा है, पैंथिस्ट बोला जाता है, जो मानता है कि हर चीज में भगवान है। अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, विरोध करना किसका? कोई चीज मतलब तत्कालिक परिवर्तन का, विकास का विरोध करना। स्टैटिक, रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी तो मतलब विरोधकारी वही का होता है।
कंजर्वेटिव होता है, जिसे रूढ़िवादी बोलते हैं। रूढ़िवादी हमेशा मतलब क्या, विश्वास नहीं करते, वो जैसी की तैसी स्थिति चाहते हैं। इवोल्यूशनरी भी नहीं है। 24 नंबर पर हम लोग जाते हैं, रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ। जो संबंध होता है हमारा किससे रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, उसे हम 24 नंबर पर जो इसका विकल्प है, इसका सी विकल्प है, जिसको हम पढ़ते हैं कंsanguinity, कंsanguinity, CONSANGUINITY, कंsanguinity। ठीक है, तो ये आपका सही है, मतलब जैसे कहते हैं ना ब्लड रिलेशन हमारा इनका। इसके बाद लिखा है बिलीफ और ओपिनियन कंट्रेरी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड। वो विचारधारा जो कंट्रेरी हो, मतलब विरोधाभास वाली, टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, जिसे कि हम सामान्य तौर पर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, अनबिलीफ। इसके बाद लिखा है सुपरस्टिशंस, नॉन कन्फर्मिटी। इसके बाद लिखा है हेरसी, नहीं हेरसी। तो इसका डी विकल्प सही होगा, जो आपके सेंट्रल एक्सरसाइज मतलब एग्जाम में आया हुआ है। एक्साइज जो परीक्षा होती है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी करके ऐसा एग्जाम होता है ना, इसमें इसका लिख लीजिएगा आप लोग HERESY, यही विकल्प आपका सही होगा। तो इस तरीके से एक तरीका जो हमने बताया कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आंसर को करेक्ट करते हैं। वैसे देखिए आपके ये बुक का भी आंसर दिया है, आप लोग इसको भी मिला लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा आपको बताते समय, लगभग अप्रॉक्सीमेट वही बताया गया है, तो आप लोग वीडियो रोक करके समझ लेंगे, और इसके बाद इसको पूरा आप लोग नोट करके सीख लेंगे अच्छे तरीके से। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।